हेलो फैमिली, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर मौसम बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैं बाहर बैठा हूँ और टी शर्ट पहन के बहुत ही आराम से। कई लोग जैकेट भी पहनते हैं, मतलब हल्की फुल्की, किसी को ठंड लग सकती है शाम को। मौसम बहुत ही मस्त है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं कनाडा कैसे आया। 2022 में फरवरी में मुझे एक मैसेज आया फेसबुक पे। पहले भी बहुत मैसेज आते थे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात की कि हम आपको अमेरिका बुलाएंगे, कनाडा बुलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया बुलाएंगे, और कई लोगों ने मेरा ट्राई भी किया। वो सब बात की बात है। तो मैं यहाँ कैसे आया उसको आपको बताता हूँ। एक मैसेज आया फरवरी 2022 में हमारी। जैसे मैंने मैसेज देखा, मैंने उसका रिप्लाई किया। वैसे मैं कभी कभी रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना नंबर दिया, मुझे फ़ोन आ गया। फ़ोन आया तो बहुत ही अच्छे से बात हुई। उन्होंने बताया मुझे कि हम यहाँ एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और एक हमारा रेस्टोरेंट ऑलरेडी है, और आप आने के लिए इंटरेस्टेड हैं क्या, और हमें और भी लड़के चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगा, आप करो। तो हमारी बात हुई तो फरवरी में बात हुई, और उन्होंने अप्रैल में 2022 में मेरा विजिट वीज़ा लगा दिया, फाइल लगा दी। मतलब 2020 से बहुत लोगों से बात हुई थी 2022 तक, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। इतनी जल्दी मेरी फ़ाइल उन्होंने लगा दी। मतलब उन्होंने यहाँ क्या किसी से पूछा होगा। उस टाइम पे वर्क परमिट का बहुत लंबा टाइम था, कम से कम 36 हफ्ते का टाइम था। तो जब उन्होंने वकील से पूछा होगा यहाँ पर, तो उन्होंने बोला होगा कि आप विजिट वीज़ा लगा दो, वो जल्दी हो सकता है, शायद ऐसा कुछ होगा। और मैंने थ्रोबैक 1 अप्रैल को छोड़ दिया था, और अप्रैल में ही मेरी फ़ाइल लग गई। मैंने एक नया होटल ओपनिंग किया था, आप लोग को पता होगा, होटल मेरिटाइन जालंधर में। वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था 1 अप्रैल को, और मैं ईद मई में थी। मैं गया था घर, या अप्रैल लास्ट में थी, 25 को शायद 2020 में मैं घर गया था, और मुझे मैसेज आ गया कि तुम्हारा बायोमेट्रिक है। मैं फटाफट वहाँ से आया। मई में मेरा बायोमेट्रिक था जालंधर में ही। तो वो सब हो गया। उसके बाद मतलब जब बायोमेट्रिक हो गया ना, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। किसी को मतलब सिर्फ एक बंदे को पता थी। मेरा दोस्त है रवि, अकाउंट में काम करता है, आपने शायद मैंने उसका नाम बताया होगा। उसके अलावा किसी को नहीं मालूम था। तो ये बात मेरे मन में था। तो मई से दिसंबर में आया रिजल्ट। इतने दिन मैंने किसी को बताया नहीं, चुपचाप रहा। मतलब मेरे अंदर ही वो बात रही। इस चक्कर में क्या हुआ, मेरी दाढ़ी पक गई। मतलब मेरी दाढ़ी में ना 2022 तक, अप्रैल तक एक भी सफ़ेद बाल नहीं था। जो मई में मेरी फाइल लगी और दिसंबर में जो रिजल्ट आया ना, दिसंबर तक, उस बीच में मेरे दाढ़ी के कितने सारे बाल सफ़ेद हो गए। ओ हो, मतलब इतना लंबा इंतज़ार, थक गया मैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको बाहर जाने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? पेशेंस की। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। मतलब आपको पता है, मैंने 2022 में मेरी फाइल लगी थी, तब से मेरे मन में था, तब से मैं बेचैन था, और अभी 2024 चल रहा है, 24 में मैं कनाडा आ पाया हूँ। तो आपको क्या रखना है? सबसे पहले पेशेंस, सब्र होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, कहीं भी जाने की सोचे ना, फिर आप दुबई जाएं। मतलब अगर आपने यूरोप में आना है तो सब्र होना चाहिए आपके पास। तो मैंने कितना लंबा सब्र किया, आप समझ सकते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरा सब्र था। तो जब मैंने होटल मेरिटाइन ज्वाइन कर लिया था, तो मेरा दिल नहीं लगता था काम में। कई काम ऐसे हैं जिसको हमने इग्नोर किया। कोई बोलता था शेफ़ ये कर लूँ, बोला करो यार, मेरा तो फाइल लगा है। मैंने बताया नहीं था, मतलब मन में सोचता था कि मैंने तो चले जाना है। लेकिन
रिजल्ट नहीं आया, 2000 दिसंबर तक रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद हमने क्या किया वो आपको कल बताऊंगा, नहीं तो क्या होता है वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और आपको देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। जब रिजल्ट फेल आया, मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेरा वीज़ा 2022 में दिसंबर में, उसके बाद क्या किया वो आपको कल बताऊंगा।